पावर, प्रिसिजन, पीस। आपको पता है अगर आपको शांति चाहिए तो वायलेंस के लिए, युद्ध के लिए आपको हर समय तैयार रहना पड़ेगा। भारत ने फिर ढेर सारे हथियार खरीदे, खरीदने के ऑर्डर दिए, खरीदने का प्लान बनाया और आज मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट वेपन कौन कौन से आए हैं। देखिए हफ्ते में 1-2 वीडियो तो हमारे हथियारों के निकल जाते हैं दोस्तों, मिनिमम, क्योंकि हथियार इस स्पीड से खरीदे जा रहे हैं। मैं आपको यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि भारत इस स्पीड से हथियार बना रहा है और इस स्पीड से हथियार खरीद रहा है। वो कौन कौन से हथियार है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों यह खबर हमने ली इकोनॉमिक टाइम्स से और 87 मेल यूएवी, ये मेल वाला मेल फीमेल वाला नहीं है, ये ड्रोन है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये 20,000 करोड़ का ऑर्डर है 87 मेल ड्रोन्स लेने का। ये प्रोजेक्ट है फॉर द डिफेंस फोर्सेस। इंडिया प्लान्स टू बूस्ट सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। द नेशन एम्स टू एक्वायर 87 मेल drones. This project falls under the Make in India initiative. It will enhance surveillance over sea and land borders. The Defense Ministry will soon discuss a 20,000 crore proposal. The drones must have over 60% indigenous content. अब ये बात हो गई है कि एक तो मेक इन इंडिया होंगे, यानी कि अब वो दिन चले गए जब भारत मोटे पैसे, मोटा चेक या कोई मोटी रकम देता था किसी विदेशी मैन्युफैक्चरर को, बोलता था कि साहब हमें आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें ड्रोन दीजिए, एयरक्राफ्ट दीजिए, ये सब। अब भारत ये कह रहा है कि ठीक है साहब, 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 87 बड़े ड्रोन्स, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये ड्रोन्स भारत खरीदेगा और भारत कह रहा है कि 60% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, यानी कि 20,000 करोड़ में से तकरीबन 12,000 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन, लगभग, मोटा मोटी बता रहा हूं, $1.5 अरब का खेल है। और ये भारत की ड्रोन इकोसिस्टम जो है, ड्रोन इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये पैसा जाएगा। A tri-services proposal of around 20,000 crores for 87 medium altitude long endurance drones with the Indian Air Force in the lead is expected to be discussed by the Defense Ministry at a high-level meeting soon. The sources said the drones would be required to be capable of flying for over 30 hours. 30 घंटे से ज्यादा चल सकते हैं drones at an altitude of over 35,000 feet. 35,000 फुट पे 30 घंटे ये ड्रोन चल सकते हैं, यानी कि आपका टारगेट नीचे है, आपका ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, गोल चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसी टारगेट दिखा उसने बताया कि साहब टारगेट दिख चुका है। This would be the first time that indigenous firms would lead the supply of male class drones, as major drone orders have previously gone to Israeli firms. अब ये देखिए साहब, ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 30 घंटे का इंड्योरेंस चाहिए, 35,000 फीट की इसकी ऑपरेशनल सीलिंग है, इंडिजिनस कंटेंट 60%, यानी कि 60% भारत में बना होना चाहिए, 40% फिर भी इंपोर्टेड इसका रहेगा। Roles: ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance with combat potential. Tri-services use Army, Navy, Air Force. Payload capability, EO/IR sensors, radar, secure data links, missile integration. यानी कि ये जो है, ये representational image है दोस्तों। ये वो ड्रोन नहीं है जिसको भारत खरीद रहा है या भारत बनवा रहा है, ये एक representational image है। यहां पे भारत ये कह रहा है कि ये है रिकॉनेसेंस का। देखिए दिमाग इसका जो थिंकिंग है ना, इसके पीछे ये है कि जैसे मानिए ड्रोन है दोस्तों, ठीक है, ये ड्रोन है। अब ये ड्रोन देखता है यहां पे एक टारगेट को, ये ड्रोन उड़ रहा है यहां पे, इस टारगेट को देखता है। अब जब टारगेट को देखता है यहां पे कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है, कोई आतंकवादी है या दुश्मन है, तो अगर रिकॉनेसेंस ड्रोन है तो ये पहले देखेगा, फोटो या वीडियो लेगा और वापस बेस को भेजेगा। फिर बेस बताएगा दूसरे ड्रोन को, दूसरे हवाई जहाज को या फौजी टुकड़ी को कि इस टारगेट का करना क्या है। इसमें टाइम वेस्टेज है। ये कह रहा है इसके अंदर मिसाइल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगर हम चाहें तो इसमें मिसाइल भी टांग सकते हैं। फिर क्या होगा, ये ड्रोन देखेगा, बताएगा यहां पे दुश्मन है, इमीडिएटली वीडियो लिंक भेजेगा, यहां से ऑर्डर मिलेगा, यहां से मिसाइल फायर होगी और ये टारगेट बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जो लूप है डिसीजन मेकिंग का, ये बहुत शॉर्ट होने वाला है। अब ये हमने लिया है दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस से, जेट इंजन्स फ्रॉम यूके और फ्रांस। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये भारत एहसास कर चुका है, भारत को ये पता चल चुका है कि यार अमेरिका ना अपनी डिप्लोमेसी के चलते आपकी बाजुएं मरोड़ेगा, आप पे प्रेशर डालेगा। अब वो GE 404 का ड्रामा चल रहा है, 414 का ड्रामा चल रहा है, F404, F414। अमेरिका कहता हम 1 दे देंगे, हम 2 दे देंगे, हम 3 दे देंगे। अच्छा सॉरी 2 साल डिले हो गया, अभी 6 महीने के अंदर एक आ रहा है। इस तरीके से अमेरिका दे रहा है। तो भारत ने ये बोला है कि यार बस
स्टॉप इट हियर, जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है तुम उसको पूरा करो, लेकिन अब हम दूसरी पाइपलाइन अपनी खोल रहे हैं। इंडिया इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग कोलैबोरेटिंग विद ईदर द यूके's Rolls-Royce or France's Safran to jointly produce fighter jet engines. The move aligns with New Delhi's push to strengthen its defense manufacturing capacity. It also comes amid delays in engine supplies by US-based General Electric for India's Tejas combat aircraft. मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अमेरिका आपको चूरन खिला रहा है। जो अमेरिका कह रहा है ना सप्लाई चेन इश्यूज हैं, टू हेल विथ यू यार। जब तुमने पैसे पकड़े, अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए दोस्तों किसी चीज के, तो मेरा काम है वो चीज सप्लाई करना। थोड़ी बहुत देरी आप अंडरस्टैंड करेंगे, साल दर साल की देरी आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत देर हो जाती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज बिजनेस। लेकिन अमेरिका जितना डिले कर रहा है, वो क्यों कर रहा है वो भी सबको पता है, लेकिन यार कोई बोल नहीं रहा। क्या होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं ना, हम तो खुल के बोल सकते हैं। हमारी वजह से थोड़ा रिश्ते खराब होंगे अमेरिका के साथ। अमेरिका चाहता था कि भारत एक किस्म का रुख अपनाए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में, एक किस्म का रुख अपनाए। भारत S-400 ना खरीदे, भारत रूस से तेल ना खरीदे, भारत ने ये सब करा, अमेरिका के खिलाफ जाकर करा। अब अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो भारत ने बोला ठीक है, तुम नहीं तो साफरान सही, तुम नहीं तो रोल्स रॉयस सही। A DRDO official said engines are a constraining factor. A strategic decision must be taken. Both Rolls-Royce and Safran are contenders for the 5th generation advanced medium combat aircraft AMCA. A cabinet note will be prepared from the DRDO side and circulated. Both companies have offered to work with the DRDO's Bengaluru-based gas turbine research establishment lab. They have also agreed to share the intellectual property rights and transfer of technology. A DRDO official, यानी कि Safran और Rolls-Royce, both of them टॉप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स। साफरान दोस्तों वही है जिसका इंजन राफेल में लगता है। ऑलराइट, राफेल के अंदर साफरान का इंजन है। दोनों ने बोला है कि हम 100% टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो कह रहा हूं दोनों से बातचीत करो, पैसा ही लगेगा, दोनों से बातचीत करो। रोल्स रॉयस से बोलो डन, साफरान से बोलो डन, दोनों को पैसा दो, दोनों की टेक्नोलॉजी लो, अपने इंजन बनाओ। वन टाइम बाइट द बुलेट, डू इट। मैं बता रहा हूं, डोंट डिपेंड अपॉन वन, ना रोल्स रॉयस के ऊपर ना साफरान के ऊपर, दोनों का करो। और जी का जो भी कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पूरा करे, उसका राम राम बोलो और जी को बोलो कि ठीक है तुम जाओ यार, तुमने बहुत धोखा दे दिया, इनफ इज इनफ। अमिट जी's delayed engines deliveries, PMO reviews Tejas progress. अब यहां पे पीके मिश्रा जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, reviewed the progress on the LCA Tejas Mark 1 program and was briefed on the current production progress. HAL showcased 6 LCA Mark 1A fighters and 2 LCA Mark 1 trainers during the visit. दोस्तों ये पूरा मामला जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं करोगे ना, ये नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये मामला प्राइवेटाइज नहीं होगा, वो था कि भारत तोप बनाएगा, भारत तोप बनाएगा, भारत तोप बनाएगा, वो बातें चल रही थी। आज की तारीख में भारत में 3-4 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं कि कुल मिलके हर महीने बिटवीन 80 to 90 155 मिलीमीटर गन्स दे कैन प्रोड्यूस। वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा पूरा चैप्टर क्या है, दे कैन प्रोड्यूस। एक जमाने में सोच रहे थे, क्योंकि सरकार बनाती, कोई भी सरकार हो, इसमें भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब का कोई लेना, पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम नहीं है हथियार बनाना, और जहां सरकार हथियार बनाती है वहां पे गड़बड़ होता है। ये आप करिए प्राइवेटाइज। आपके बड़े बड़े दिग्गज फर्म्स हैं, L&T है आपका यार, टाटा है, महिंद्रा है, अडानी डिफेंस है, रिलायंस के लोग हैं आपके, 10 और लोग हैं जो बना रहे हैं इंडिया के बेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ वेपन्स दे आर मेकिंग है। आप उनको प्राइवेटाइज करिए, उनको बोलिए बनाने के लिए, वरना यही ड्रामा चलता रहेगा। आज से 10 साल के बाद तेजस का इंजन नहीं आया, तेजस का इंजन नहीं आया, तब तक पता लगा कि चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ रहा है, हम यही रो रहे हैं कि तेजस का इंजन नहीं आया।